ओम! हे श्रेष्ठ आत्मा पूजनों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि देवों में देव कौन है? तो आपका स्वतः जवाब होगा कि देवों में देव उमापति महादेव है। तो मैं बोलूँगा पूज्य पर चिंतन, मनन, रमण करना और तब जवाब देना कि वो लक्ष्मीपति नारायण जो शांताकारम भुजगसेनो जो सांप की सैया पर भी है, जिसके मुख में ज़हर रहता है, वो आप जो शांत रहता है, वो क्यों नहीं है? जबकि वो गीता में बोलती है सारा संसार मेरे में लय है, विलय है, प्रलय है। चलिए सारी सृष्टि को किसने बनाया? विधाता ब्रह्मा ने। वो क्यों नहीं है? महादेव देवों में देव क्यों नहीं है? तो आपका जवाब नहीं मिल पाएगा। तो सुनिए पूज्य पर, पहली बार इस अधर्मी से धर्म का ज्ञान सुनिए और गोपनीयति गोपनीय ब्रह्म ज्ञान सुनिए पूज्य पर, जो जग कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण के लिए अपना सर्वस्व दे देता है। उन्होंने हलाहल जहर पिया था। अगर हलाहल जहर मेरे महादेव ने पीता ना तो सारी सृष्टि में जहर फैल जाना था और सारा संसार नाश हो जाना था। इसलिए उन्होंने जग कल्याण के लिए क्या पिया? जहर पिया। तो देवों में देव महादेव बने। और जिन्होंने अमृत पिया वो क्या पहले है? देव पहले है। तो देव में किसी के बेटे को पता ही नहीं है, किसी के बेटे की व्रत नहीं होता है। अच्छा, विष्णु की पत्नी का नाम एक व्रत बताए, सरस्वती देवी का एक व्रत बताया। तो आप बोलेंगे सरस्वती देवी का व्रत होता है ना, जो क्या होता है? बसंत पंचमी। तो वो व्रत नहीं है, वो त्योहार है। अच्छा, मेरी माता का सारी नवरात्रि, मेरी माता का, महादेवी का अखंड सुहाग शोभाग करवा चौथ मेरी माता का, संकट चतुर्थी का व्रत मेरी माता का, और प्रथम पूज्य अग्र पूज्य मेरी माता। क्यों? दूसरा, भाइयों में काहे के लिए कलह क्लेश होता? चलो गाल पे गाट करे, जबकि क्या बोला? बेटा बेटी भागिनी सभी स्वार्थ में भाई से भाई करे सदा सच्ची प्रीत। भाइयों में संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। और राम त्रिलोकी का राज्य दे रहा भरत को, और भरत क्या बोल रहा है? मेरे तेरे जूती चाहिए, सर में रखूंगा वो भी, लेकिन तेरी जमीन जायदाद नहीं लूँगा। और अगर आप 14 वर्ष तक वनवास में, तो मैं 14 फीट नीचे खड्डे में रहूँगा, लेकिन आपका राज्य नहीं लूँगा। नहीं लिया ना उन्होंने पूज्य पर। आप इसी के पीछे रावण के पिता विश्रवा मुनि ने, रावण के पिता पितामह ने क्या किया? इंसान राम भी सीता के लिए किसके पीछे गए? सोने के हिरण के पीछे। और जिसकी नगरी पूरी लंका एक नगरी सोने की बनाई, किसने बनाई? महादेव ने अपनी पत्नी के लिए। और क्या बोला? हे देवी, हमारे मुकद्दर में इस जन्म में किसका भूमि भवन का योग नहीं है, पर फिर भी पत्नी के आगे बेहोश हो गए थे। उन्होंने बनाई सोने की लंका जो त्रिभुवन के अंदर सबसे अलौकिक थी, और अंत में किसको दान दे दी? पुरोहित को, क्योंकि पुरोहित ने मांग दिया। और अपनी पत्नी भी पार्वती दिया है, सब आपको पता है। तो अपना सर्वस्व किसके लिए दे दिया उन्होंने? परोपकार के लिए। इसीलिए प्रथम पूज्य पुत्र, इसलिए सारा परिवार पूजनीय वंदनीय है।